कोरोना वायरस के बाद अब सबसे ज़्यादा वायरस जो फैल रहा है वो है बर्ड फ्लू। और इसको लेकर के कई राज्यों से कई सारे केसेस सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर सभी लोगों के मन में काफ़ी डर बना हुआ है कि क्या वो लोग नॉनवेज खाएं ना खाएं, कहीं उनके अंदर ये वायरस ना फैले। अगर ये वायरस फैलता है तो कैसे फैलता है, ये तमाम सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। सबसे पहले कोरोना वायरस जब आया तब उस दौरान पोल्ट्री फार्म्स के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई कोरोना वायरस की वजह से। वो ऑलरेडी आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद में जिस तरीके से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है, बर्ड फ्लू पूरे देश भर में कई राज्यों में फैल चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और पंजाब। अभी तक पंजाब में इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इन्हीं तरीके के तमाम सवालों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितेंद्र जी इस वक्त मौजूद है, जो पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से पोल्ट्री फार्म को लेकर के तमाम लोगों के मन में जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जो फ्लू फैला है ये कैसे इंसानों तक पहुंचता है, कैसे आप पोल्ट्री फार्म को रख रहे हैं, क्या इंसान अगर वहां जाता है तो उसको पहुंचने का खतरा तो नहीं है? नहीं सर, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, जो ये बर्ड फ्लू का नाम है सर, ये पोल्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। ये सरासर गलत है। ये जो वायरस आया है सिर्फ जंगली बर्ड्स में आया, जो माइग्रेट होकर आए हैं साइबेरिया से, रशिया से, जब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वो साउथ की तरफ आते हैं, भी यहाँ पे मौसम गर्म होता है। तो 2000 किलोमीटर का सफ़र या 3000 किलोमीटर का सफ़र करके जब यहाँ पे पहुँचते हैं, उनमें 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं। कोई आगे ठंड में मर गया, कोई वैसे मर गया। उनमें ये प्रॉब्लम आई है। हमारे जो पोल्ट्री है, जो पंजाब की पोल्ट्री है या कोई भी हिंदुस्तान की पोल्ट्री है, वो बहुत अच्छी पोल्ट्री है। साइंटिफिक पोल्ट्री करते हैं हम, पूरी मुर्गियों की देख रेख बढ़िया करते हैं, वैक्सीन करते हैं हम, पूरी वैक्सीनेटेड होती हैं हमारी बर्ड्स, और साथ में हम अच्छी फीड खिलाते हैं, प्रॉपर उनकी दवाइयाँ पड़ती हैं फीड में, विटामिन पड़ते हैं, मिनरल्स पड़ते हैं, तभी हम उससे इतनी अच्छी प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और मीट क्वालिटी ले पाते हैं। और ये वायरस सिर्फ जंगली पक्षियों में है, हमारी पोल्ट्री में नहीं है। पंजाब की पोल्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो हरियाणा में वायरस पाया गया है, जो पोल्ट्री में वायरस पाया गया, वो है H5N8। वो H5N8 का जो वायरस है वो बर्ड से ह्यूमन की ट्रांसमिशन नहीं है उसमें, वो बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होता। जिस तरीके से अभी कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के दौरान जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम हुआ, जो डिमांड थी वो काफ़ी घट गई है नॉनवेज की, तो ऐसे में काफ़ी सारी आर्थिक हालातों से भी आप लोग जूझ रहे हैं। लेकिन अब बर्ड फ्लू का एक खतरा और लोगों के जहन में एक डर, इसको लेकर के कहीं ना कहीं इसका भी सीधा असर पड़ेगा। मैडम, बहुत असर पड़ा है। कोरोना में, शुरुआती कोरोना में तो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी चीज़ आती है लोग उसको पोल्ट्री के साथ रिलेट कर लेते हैं, वो डर जाते हैं। अगर पहले कोरोना जब आया, लोगों ने अंडा मीट खाना छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा भी इससे शायद हमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पर फिर डॉक्टर्स ने खुद बताया अभी मीट और अंडा खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपको मीट अंडा खाना चाहिए। और हॉस्पिटल में भी जो कोरोना के पेशेंट थे उनको अंडा खिलाया गया, रोज के 2 अंडे उनको खिलाए गए, इनका इम्यून सिस्टम जल्दी रिकवरी हो। और उसके बाद हमारा जो कोरोना में नुकसान हुआ है, कम से कम 2 महीने 500 करोड़ का, कम से कम 500 करोड़ का नुकसान पंजाब में हुआ है, कम से कम, बाकी राज्यों को छोड़ के। और उसकी अभी जो भरपाई होनी शुरू ही हुई थी, तो अभी ये बर्ड फ्लू आ गया। आर्थिक मंदी से हम कम से कम 2 साल से जूझ रहे हैं। और सिर्फ हमारा जो व्यापार है सिर्फ अफवाहों की वजह से हमेशा खराब होता है। लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है कि इस तरीके की अफवाहें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो आ रही हैं, लोगों के जहन में जो डर है वो जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और WHO ने ये भी कहा है कि खाने से इंसान के अंदर ये फ्लू नहीं पहुंचता है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये मानना है कि खाने से हो जाता है, और इसलिए शायद उन्होंने नॉनवेज खाना अभी फिलहाल के लिए बंद कर रखा। जी देखो, फिलहाल तो पंजाब पोल्ट्री में कोई बर्ड फ्लू के सिम्टम नहीं है। जो भी पंजाब की पोल्ट्री है सारी बर्ड फ्लू फ्री है। अगर हमारे हिंदुस्तान में रिवाज है, हम कच्ची चीज़ नहीं खाते, अंडा भी हम खाते हैं, वो भी 100 डिग्री पे बॉईल होके मिलता है। जो हम मांस भी पकाते हैं वो भी हम भून के खाते हैं, जिसका तापमान 100 डिग्री से ऊपर होता है। और ये जो वायरस है H5N8 है या H5N1 है, ये 35 डिग्री से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और 70 डिग्री पे तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसको अगर अंडे को, मीट को अच्छी तरह पका के खाएं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो माहिर हैं, जो पोल्ट्री से साथ रिलेटेड है, जो हमारे ह्यूमन के डॉक्टर भी है, सब ने यही चीज़ बोली है। हमारे मंत्री, हमारे जो आप एनिमल हस्बेंड्री के जो मंत्री हैं गिरिराज जी, उन्होंने भी यही बयान दिया पिछले 2 दिन पहले। जी, तो इसमें आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस चीज़ से कोई डर नहीं है? बर्ड फ्लू
आपकी पोल्ट्री में नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मुर्गियों का ध्यान रख रहे हैं, जो आपके यहाँ पल रहे हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बाकी जगह तो कहीं ना कहीं नहीं, डर है? पंजाब में मैं फिलहाल पंजाब की बात करूंगा। जी। जो पंजाब की पोल्ट्री वो बिल्कुल सेफ है। पंजाब में कोई भी बर्ड फ्लू का मामला नहीं है। जो साथ में जो हमारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में जंगली पक्षी मरे हैं और कुछ पोल्ट्री फार्म पे भी दिक्कत आई है, पर उन्होंने भी बर्ड फ्लू नहीं है उनमें। उनमें जो वायरस पाया गया वो H5N8 है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, H5N8 है, जिसका ह्यूमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ पक्षियों का वायरस है, जिसका वायरस ह्यूमन में नहीं जाता। लेकिन अब जिस तरीके से बर्ड फ्लू, इससे आर्थिक मंदी जो है, आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे अगर यही डर लोगों के अंदर बना रहेगा तो। नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। हम अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी, लोगों को नॉलेज होगी, लोग अच्छे अवेयरनेस, अभी लोग सियाने हो गए हैं, सारे लोग अवेयर हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली क्या सरकार से कुछ करना चाहेंगे? हम ये कहते हैं भी हमारे पोल्ट्री का जो 2-3 साल में नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, या अभी जो बर्ड फ्लू की वजह से नुकसान हुआ है, वो सरकार हमारी पोल्ट्री की तरफ ध्यान दे, थोड़ा हमें इसका मुआवजा मिले, थोड़ा हमें अनाज कुछ सस्ते दाम पे मिले, कुछ हमारे को बिजली में जो हमारी फार्म पे बिजली आती है उसमें कुछ रिबेट मिले, जो फार्मर को कुछ आर्थिक मंदी से निकलने में मदद मिले। जी, आप किस तरीके से वहाँ पे तैयारियां करते हैं, किस तरीके से वहाँ पर मुर्गियों का पालन करते हैं, कितनी साफ सफाई रहती है? जी, हम पूरा ध्यान रखते हैं जी। कोई भी गाड़ी आती है, जैसे कोई अंडा उठाने वाली गाड़ी आती है, कोई भी फीड वाली गाड़ी आती है, वो फार्म से पहले 1 किलोमीटर पहले हम डिसइंफेक्ट करते हैं। फिर उसके जो भी हमारे पास आदमी आते हैं, जो भी हम उसकी पूरी डिसइंफेक्शन करके उसको फार्म में प्रवेश करते हैं। और मुर्गियों की प्रॉपर वैक्सीनेशन होती है, मेडिकेशन होती है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, और बस ये सारा कुछ करते हैं। तो मतलब इतनी सारी आप तमाम तैयारियां करते हैं, उसके बाद में बर्ड फ्लू का अब ये खतरा है, तो ऐसे में आर्थिक हालातों से आप जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस से पहले ही जूझ चुके हैं। सरकार से ये आप कहना चाहते हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं कुछ सहयोग करे? जी हाँ, सरकार से यही निरोध है भी हमारा जो अंडा है, मीट है, वो बाहर की कंट्रियों में एक्सपोर्ट करे जी, स्टेट्स में, और कंट्री में भी अगर हो सकता है, जैसे अफगानिस्तान है। हम पीछे सुनने में आता है अफगानिस्तान में हमारा जो अफगानिस्तान की सारी इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट सारा पाकिस्तान से करता है। भी अफगानिस्तान से हमारा सारा एक्सपोर्ट खोले, वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है अंडे की। और जो नेबरिंग स्टेट पे है, जैसे हिमाचल ने भी बैन लगाया पोल्ट्री पे, मीट पे बैन लगाया, वो हमारा पंजाब का जो मीट है, जो एग है, बिल्कुल सेफ है। वो नेबरिंग स्टेट में हमारा ये सारा जाएगा, तो हमको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर के जितना लोगों के मन में, लोगों के जहन में जो डर है, उससे हम कहना चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्म जो है पंजाब के, वो पूरी तरीके से सेफ है। अभी जितेंद्र जी ने जिस तरीके से बताया कि वो अपने पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गियों को अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन भी देते हैं और तमाम दवाइयाँ भी दी जाती हैं, अच्छी क्वालिटी का उन्हें अनाज दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि बर्ड फ्लू पंजाब की पोल्ट्री में अभी तक नहीं आया है, और उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे भी ना आए। हालांकि आप लोगों के जहन में जो डर है, उस डर को निकालिए, और आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है बर्ड फ्लू को लेकर।